हेलो दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालें। ठीक है। पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं 3 टाइप। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला था क्यूब का, पहला था जिसकी संख्या आगे 1 हो और पीछे ए हो। ठीक है। कोई भी संख्या हो उसका क्यूब कैसे निकालें। दूसरा था आगे ए कोई भी संख्या हो और पीछे 1 हो तो उसका क्यूब कैसे निकालें। तीसरा टाइप था दोनों संख्याएं एक सी हो तो उसका क्यूब कैसे निकालें। ठीक है। और चौथा अब हम सीखेंगे कि दोनों संख्या अलग अलग हो तो उसका क्यूब हम कैसे निकालें। ठीक है। अगर हमें ये वाला सीखना है तो हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है। उसके लिए हमें ए और बी का होल क्यूब, अगर कोई संख्या है तो सबसे पहले करेंगे हम ए का क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है। यहाँ पर फिर इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो गुना करेंगे। क्या करेंगे, दो गुना, 2a बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी। ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम प्लस, क्या करेंगे हम इसको हम प्लस। अब कोई भी संख्या लेकर इसको हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना हो 28 का तो हम 28 का कैसे निकालेंगे। ठीक है। अगर हमें 28 का क्यूब निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का क्यूब, ए की जगह पर यहाँ पर कितना है, दो, कितना है यहाँ पर दो, और बी की जगह पर यहाँ पर कितना है 8। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का क्यूब करेंगे, मतलब दो का क्यूब, दो का क्यूब कितना होता है 8, दो का क्यूब कितना होता है 8। इसी प्रकार ए स्क्वायर बी, मतलब कि दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है। मतलब 8 चौक 32। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर कितने लिखेंगे 32। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ए बी स्क्वायर, मतलब कि ए की जगह पे यहाँ कितना है 2, और बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 64, 64 दूनी 128। ठीक है। 128। इस प्रकार और यहाँ पे कितना है बी का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, हम यहाँ पे लिखेंगे 512। ठीक है। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे दो गुना, जैसे कि यहाँ पर दो गुना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दो गुना, यहाँ पे दो गुना करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे इसको प्लस, यहाँ पर दो के दो आ जाएंगे 1, और यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है। 8 और 4 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल 1। ठीक है। 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 कहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से हम इकाई का अंक लिखते हैं और यहाँ पे भी इकाई का अंक, बाकी के आगे हासिल में जोड़ देते हैं। ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पर कितने आएंगे 9। ठीक है। 6 और 4 10 और 3 13, 13 कहां पर आएंगे यहाँ पर, 8 और 3 11, 11 का एक हासिल 1। ठीक है। 1 और 1 2, कितना 2, तो इसका आता है 219 52, 52। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 95 का, कितने का 95 का। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब की जगह कितना है यहाँ पर 9, 9 देंगे, 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729। ए की जगह पर यहाँ पे कितना है 9 और बी की जगह पर यहाँ पे कितना है 5। ठीक है। ए स्क्वायर बी मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है। इसी प्रकार ए बी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना यहाँ पर 9। ठीक है। और बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25। ठीक है। 25 निम्मा कितने होते हैं 225, तो 225 कहाँ पे लगेंगे हम यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर बी का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है। 125। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दो गुना, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है दो गुना, तो यहाँ पे दो का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दो का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम प्लस, क्या करेंगे हम प्लस। ठीक है। यहाँ पे जोड़ते समय ध्यान देना है, जैसे कि अगर हमें यहाँ से इकाई अंक लिखना है, कितना लिखना है इकाई अंक कितना है 5, और ये 1 और 2, 2 और 1 यहाँ कहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे और 1 यहाँ पर हासिल कर। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी हमें इकाई अंक लिखना होता है, 5 और 2 7। ठीक है। 7 यहाँ पर आ गए। अब देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पर आगे हासिल में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल इकाई अंक लिखना होता है। ठीक है। अब 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 कहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 6 7 और 1 8, 8 कहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे हासिल में। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से इकाई अंक लिख लिया है। 8 और 4 12, 12 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार 8 और 9 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 5 कहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पर, 7 और 1 8। ठीक है।
इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 47 का, ठीक है, 47 का। 47 का कैसे निकालेंगे? 7 का क्यूब है ना। सबसे पहले ए का क्यूब, ए का क्यूब है ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर कितना ए स्क्वायर बी, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है यहाँ पर? 4 गुणा बी स्क्वायर के मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 नीम 36। ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 3 19। ठीक है, अब यहाँ पे कितना? बी का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दो गुना, तो यहाँ पे दो का गुणा करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे दो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस, क्या करेंगे? प्लस। यहाँ पर 3, 3 के 3 आ जाएंगे, इकाई अंक। अब ये 4 है, 4 कहां पर आएंगे? यहाँ, और 3 आगे। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से भी इकाई का अंक ही लिखेंगे। 6 और 4 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 9 9 18, 18 3 21 और 1 22, 22 के 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे, हासिल के 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6, 6 कहां पे लिखेंगे हम? यहाँ पर। ठीक है, 2 और 2 4 और 4 8, 8 8 के 8 आ गए, यहाँ पे 2 और 1 3 और 6 9, 9 कहां पे लिखेंगे हम? 4 के ऊपर। 2 और 1 3, 3 कहां पे लिखेंगे? 6 के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 के 10 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर हमें निकालना हो 35 का निकालना हो, ठीक है, 35 का, इसका कैसे निकालेंगे हम? 3 का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ए की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3, बी की जगह यहाँ पे कितना है? 5। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, इसी प्रकार ए स्क्वायर बी मतलब कि 3 का स्क्वायर गुणा 5, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। ठीक है, इसी प्रकार ए बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है? 3, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। राइट, 25 तिया 75, कितने आएंगे? 75। ठीक है, 75 लिखेंगे यहाँ। बी का क्यूब, बी के क्यूब की जगह 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, 125। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का गुणा, तो यहाँ पे भी हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9। अब क्या करेंगे हम? इसको प्लस। ठीक है, इसी प्रकार इकाई अंक लिखेंगे यहाँ से हम 5 और 2, 5 के ऊपर 1 7 के ऊपर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 2 7। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद ये अगली संख्या इसको हासिल में लगाएंगे। ठीक है, 5 और 7 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 कहां पे लिखेंगे हम? 4 के ऊपर। राइट, 3 और 5 8, 8 यहाँ पर आएंगे, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 कहां पर आएंगे हम? यहाँ पर। ठीक है, 5 7 के ऊपर 1 2 के ऊपर। ठीक है, 7 और 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। इस तरीके से हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे 83 का। ठीक है, 83 का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कितना? ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब ए की जगह यहाँ पर कितना? 8, कितना है? 8, बी की जगह कितना है? 3। ठीक है, ए का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना कितना होता है? 512, 512। ठीक है, 512। ठीक है, इसी प्रकार ए स्क्वायर बी, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 गुणा 3। ठीक है, 3 को गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18 और 1 19। राइट, अब देखो यहाँ पे कितना है? ए बी स्क्वायर मतलब कि 8 और बी स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे हम? 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 8 72। ठीक है, अब बी का क्यूब, बी के क्यूब की जगह कितना है? 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यहाँ पे क्या करेंगे? दो गुना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे दो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 18 के 8, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस। राइट, 7, 7 के 7 आएंगे, ये 2, 2 कहां पर आएंगे? यहाँ पर हासिल में। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8, 8 यहाँ पर आएंगे, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 यहाँ पर आएगा हासिल का, 1 और 1 2, 2 कहां पे लिखे जाएंगे? 9 के ऊपर। राइट, अब देखो 4 और 2 6 और 1 7, 7 यहाँ पर आएंगे, 8 और 9 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल 1 यहाँ पर आएगा, 3 और 1 4 और 1 5,
5 यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार देखो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 5 और 1 6 हासिल का 1 थे ना, तो कितने हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे 7, 5 के 5। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर हमें निकालना हो 76 का निकालना हो, ठीक है, 76 का, राइट। इसको निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। ए स्क्वायर बी, ए की जगह कितना पे यहाँ पे 7 और बी की जगह कितना है 6, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 6 निम 63, ठीक है, 6 निम 54, सॉरी 6 निम 54 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, ठीक है। इसी प्रकार ए की जगह कितना है 7 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 छिंग 42, 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 यहाँ पर 2 गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 निम 18, 18 के 8 और 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां से कितने लिखेंगे 6, 6 के यहाँ पे 6 आ जाएंगे, 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। और देखो 5 और 2 7, 7 कहाँ पर आएंगे 4 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हमें इकाई अंक लिखना होता है, यहाँ से इकाई अंक और यहाँ से इकाई का अंक, ठीक है। 5 और 2 7 यहाँ पे आ गए, 5 और 2 7 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 8 और 4 12 और 7 19, 19 के 9 हासिल 1 ऊपर लिखा जाएगा इसके, ठीक है। 9 और 8 17, 17 और 7 24, ठीक है, 24 और 1 25, 25 के 5 हाँ से यहाँ पे लिख जाएंगे और 2 यहाँ पर, 5 और 2 7 और 2 9, 9 4 के ऊपर, ठीक है। 5 और 3 8, 8 कहाँ पे लिखे जाएंगे यहाँ पे, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, है ना। अब हम निकालते हैं 63 का, ठीक है, 63 का, राइट। 63 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ए का क्यूब, तो ए की जगह पे यहाँ पे कितना है 6, राइट। बी की जगह पे यहाँ पर कितना है 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है, 216, राइट। अब ए स्क्वायर बी, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 मल्टीप्लाई बाई 3, बी की जगह कितना है 3, तो 36 दिए कितने होते हैं 108, ठीक है, 108। अब देखो ए बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह कितना है 6 और बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 छिंग 54, ठीक है। यहाँ पे कितने लिखेंगे हम 54। अब देखो बी का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। इसी प्रकार इसका दुगुना करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम प्लस, राइट। अब देखो यहाँ पर 7 के 7 आ जाएंगे और 2 इसके साथ जुड़ेंगे, 8 और 4 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 इसके साथ जुड़ेंगे, 1 1 इसके साथ, ठीक है। 6 और 6 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 और 1 2, 2 2 4, 2 और 1 3, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 2 2 के 2। अब हम देखते हैं अगर हम 1 का क्यूब करते हैं 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो कितने अंक की संख्या होती है 1, है ना। देखो 1 अंक की ऐसी संख्या होती है, कितनी होती है 1, और अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो ये इनका अंक कितने होते हैं इसमें 1 अंक, कितना होता है 1 अंक, और संख्या कितनी होती है 2, ठीक है। कितनी संख्या है ना, और अंक कितने अंक के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम 3 का और 4 का करते हैं, ठीक है, क्यूब, तो इसमें कितनी संख्या है ये 2, तो ये कितने अंक की होती है 2 अंक की। 3 का होता है 27, 4 का 64। इसी प्रकार अगर हम 5 से लेकर 9 तक, ठीक है, ये कितने अंक की संख्या होती है 3 अंक की, ठीक है। कितने अंक की 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं 5। अगर हम 10 से लेकर 21 तक क्यूब करते हैं, ठीक है, कितने तक 21 तक क्यूब करते हैं, तो ये कितने अंक की होती है 4 अंक की, कितने अंक की 4, और संख्याएं कितनी होती है ये 10 से लेकर 12 संख्याएं कितनी होती हैं 12 संख्याएं, ठीक है। इसी प्रकार 22 से लेकर 46 तक, कितने तक 46, 22 से लेकर 46 तक अगर हम क्यूब करते हैं
तो ये कितने अंक की संख्या, ये 4 की होती है ना, तो ये होती है 5 अंक की। कितने अंक की? 5 अंक की, ठीक है। और कितनी संख्याएं होती हैं ये? 25। कितनी होती है? 25। इसी प्रकार अगर हम 47 से लेकर 99 तक, ठीक है, क्यूब करते हैं तो कितनी संख्या होती है ये? 53। कितनी होती है? 53। और कितने अंक की होती है? 6 अंक की, राइट। इसी प्रकार अगर हमें क्यूब निकालना हो तो अगर हमें 6 अंक की संख्या तो इसी के आधार पर हम निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।